अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देखना शुरू कर चुके हैं K4U न्यूज़। दोस्तों, आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं कि इस वक्त हरलाखी विधानसभा के भावी प्रत्याशी मोहम्मद शब्बीर साहब हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस बार इलेक्शन का जो माहौल है इनके विधानसभा क्षेत्र में कैसा है, कितने मतों से इस बार जो है शब्बीर जी जीतने जा रहे हैं, कैसी तैयारी है। हम देख रहे हैं लगातार कई सालों से हम आपको जान रहे हैं और कई बार अब चुनाव भी लड़ रहे हैं इस क्षेत्र में, अब जाना पहचाना चेहरा भी है। 2020 के इलेक्शन में आप जब चुनाव लड़ रहे हैं, करीब 28,000 वोट आपको मिला, जनता ने अपना स्नेह मोहब्बत आपको दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वोटों से आप पीछे रह गए, तो ये कैसे हुआ? दूसरी, अभी करंट में आप इनको सुधार करने के लिए कैसी प्लानिंग कर रहे हैं ताकि पिछले जैसी चीज़ें ना देखने को मिले? देखिए, पिछली बार मैं चुनाव लड़ रहा था, मैं निर्दलीय प्रत्याशी जरूर था, लेकिन लोगों के अंदर जो बात थी ना कि ये आम आवाम में विरोधियों ने ये अफवाह फैलाई कि शब्बीर भाई को 3 से 4 हज़ार वोट होगा, तो लोग ने अफवाह फैलाने में अपना सफल रहा, लेकिन वोटर जो मेरे साथ जुड़ा हुआ था वो वोटर जुड़ा ही रह गया और मुझे मतदान किया। लेकिन वोट कम आया, 28,000 वोट नहीं, हमको करीब 35,000 वोट आना चाहिए। लेकिन लास्ट मोमेंट में ना, अंतिम रात में उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि अपने ऊपर तो भरोसा होता नहीं है कैंडिडेट को या पार्टी के लोगों को, दूसरे पे अपवाद बात करते हैं। तो उन्होंने अफवाह फैला दिया कि शब्बीर भाई ने मुझे समर्थन दे दिया और ख़ास दिन जुमा था, तो कहा जुमा के नमाज के बाद ही ऐलान कर दिया मस्जिद से निकल के। तो ये अफवाह थी, तो थोड़ा वोट मेरा कट गया। लेकिन वो जब वोट की गिनती हुई तो जिन्होंने वोट काटा, मेरा जो वोटर थे, उनको बहुत पछतावा हुआ, अफसोस हुआ कि हमसे एक त्रुटि हो गई, गलती हो गई। तो ये तो बात क्लियर हो गई और वही बात ख़त्म हुई। मुझे 28,000 वोट आया ज़रूर। सर, अभी चूंकि आप फिर से एक बार निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं और लगातार आप मेहनत कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, उनका मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपको कभी किसी पार्टी ने प्रस्ताव दिया कि आप मेरे पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, या फिर आप ऐसा तो नहीं है कि आप कंटिन्यूसली लोगों के लिए ही काम करना चाहते हैं और आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में बने रहना चाहते हैं? नहीं, जीवन में मैं अगर सदस्यता लिया तो कांग्रेस का लिया, और कांग्रेस पार्टी का सदस्यता लेने के बाद आज तक के मैं दूसरी पार्टी का सदस्यता नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? एक अपना एक दिल का इरादा होता है, सोच होता है। मेरी सोच कांग्रेस की तरफ है। बहुत सारी पार्टियां आई हैं बीच में जो बहुत नाम शोहरत प्रचार प्रसार किया, सब लोग मेरे पास आए, मैंने उनको मना कर दिया कि अब गलत जगह आ गए हैं, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस में हूँ। तो इसीलिए फिर मैं पार्टी दूसरी ज्वाइन नहीं किया, और कांग्रेस ने जो मेरे साथ किया तो फिर मुझे इस बार प्रत्याशी बनना पड़ा। अंतिम क्षण में हमें टिकट का कह करके नहीं दिया तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ गया। तो अभी तो मैं जनता का प्रत्याशी ही हूँ जी। तो सर, चूँकि हम देख रहे हैं हरलाखी को कि हरलाखी जो है नेपाल से सटे हुए बॉर्डर जोन है, ऐसे में तस्करी, बेरोजगारी, सड़क, काफ़ी सारा मुद्दा है। अभी मैं घूम रहा तो देख रहा था, तो आपकी ऐसे में क्या प्राथमिकता होगी और कैसे सुधार कीजिएगा, क्या कुछ कीजिएगा इस पर? यही तो जनता का विश्वास है कि मैं जनता के महागठबंधन का प्रत्याशी हूँ। जनता ने अपना गठबंधन करके मुझे प्रत्याशी बनाया है, और इसी विश्वास के साथ बनाया है कि मैं अपने प्रत्याशी को अपना सिंबल भी दे रहा हूं और अपना वोट भी दूंगा। मतदान करके मैं अपने प्रत्याशी को अपनी आवाज़ बना के, अपना तर्जमान बना के हाउस भेजूंगा, और हरलाखी की जो दशा है उस दशा को ठीक करने के लिए, बदलने के लिए, इसकी तस्वीर बदलने के लिए हमारे प्रति विश्वास एक जमा रखी है यहाँ की जनता ने। और उनका ये कहना है, मैं नहीं कहता हूँ, वो जनता बोलती है कि कम से कम शब्बीर भाई को रात हो या दिन हो, किसी भी टाइम आप दुख में याद करेंगे तो वो हमारे पास पहुंच जाएंगे। इसी विश्वास के साथ उन्होंने मुझे अपना कैंडिडेट बनाया, और अपना मतदान भी कल करने जा रहे हैं। और पूरी तरह से तटस्थ है, सभी जात धर्म के समुदाय के लोग मेरे साथ, मेरे समर्थन में हैं, इसलिए कि मैं सभी जात का कैंडिडेट हूँ और सभी धर्मों का कैंडिडेट हूँ, तो उनका मतदान निश्चित होना है। और इस बार ऐसी अफवाह लोग फैला भी रहे हैं, कहीं कहीं कुछ फैलाना चाहते भी हैं, तो जनता अपने आप में बहुत जागरूक है। आजकल तो न्यू टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है जिसके माध्यम से लोग और दिग्भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन जनता बेफिक्र है, किसी अफवाह में नहीं आएगी। उनको पता है कि ये जनता के कैंडिडेट हैं, ये कहीं मजबूत हैं और मजबूत भी हैं, और चुनाव जीतने भी जा रहे हैं। आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले ही लोगों का प्रदर्शन होता है कैंडिडेटों का। तो जो कैंडिडेट हैं, जो वर्तमान के एमएलए हैं, वो तो समझिए कि 1 नंबर
भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाले एमएलए जो वर्तमान के हैं, हरलाखी के जनता के माथे का कलंक साबित हुए, उनके सामने एक बोझ हुआ, एक परिस्थिति के विधायक साबित हुए, तो उसको तो जनता खदेड़ के इस बार भगा ही रही है। गठबंधन से उम्मीद था, इंडिया गठबंधन से कि कोई कार्यकर्ता लड़ेगा चुनाव, लेकिन लोगों का दिल टूटा जब ऐसा आदमी जिनके पिताजी के साथ में 4 चुनाव लड़ चुका हूँ, वो अपने पुत्र मोह में अपने बेटा को टिकट दे दिए। पार्टी का अलायंस के जो लीडर है, बड़े लीडर, उनका बल्कि मन नहीं था कि कैंडिडेट इनका बेटा या इनके परिवार से हो। लोगों उनको बताया, लेकिन वो अपने जीत पे थे कि नहीं, हमारे तेजस्वी जी हैं। मैं उनको बोल के आया था कि आपको कैंडिडेट सीपीआई के अलावा और उस परिवार के अलावा किसी को भी दीजिएगा तो वो आपका सीट जीत के आएगा। मिथिला की धरती है, मिथिला की धरती से अगर सीट जीत के आएगी तो सरकार बनाने में आपको आसानी होगा। उन्होंने कहा भी किस बात का ख्याल रखेंगे। इसके बावजूद अपनी जीत पे जब नेता के तरफ से ऑफर गया कि ठीक है, सिंबल आपका होगा, कैंडिडेट मैं दे देता हूँ, बहुत वर्कर हैं जिनमें से रामाशीष बाबू का नाम था, शब्बीर भाई का नाम था, संजय सुमन जी का नाम था, निशांत मंडल का नाम था, यह आदना था। हमारे सामने एक साथी बैठे हुए हैं कांग्रेस के वर्कर, आरजेडी के, कोई भी पंचायत अध्यक्ष भी लग जाते, कोई पंचायत अध्यक्ष भी लड़ जाते तो किसी की ज़रूरत नहीं होती कि उसके सामने कोई चुनाव लड़ता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उनको पुत्र मोह खा गया। आपने खुद बोलते हैं कि मैं 57 साल की राजनीति में 3 बार एमएलए बना, एक बेटा मेरा 25 साल से प्रमुख रहा है, दूसरा बेटा जो भी प्रत्याशी है उनके बारे में बताते हैं कि 15 साल मेरा बेटा ये राकेश पांडे मुखिया रहा और 10 साल से उनकी पत्नी मुखिया है। तो 100 से ऊपर तो यही हो जाता है राजनीतिक परिवार में, तो बाकी गरीब का बच्चा तो कोई राजनीति करेगा नहीं। इसीलिए उन्होंने जीत पर टिकट लिया। देखा होगा आपने, तेजस्वी जी आए थे। तेजस्वी जी कभी, मैं जैसे निर्दलीय प्रत्याशी था, बागी उम्मीदवार था, तो उनको बोलना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला। ये इनकी अपनी जीत थी और अपने जीत के अपनी पार्टी के कैंडिडेट बेटा को बनाए। आपने ये भी देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी के कोई प्रचारक भी नहीं आए। कोई प्रचार करने के लिए आए क्या? कोई नहीं आए। तो समझ लीजिए कि राजद समर्थित और कांग्रेस का उम्मीदवार असली में ही हूँ, ये जनता समझ चुकी है। और हरलाखी की जनता ने तो आज समझिए कि 10 तारीख है, आपको 8 तारीख को ही साबित कर दिया था कि हरलाखी की तकदीर, तस्वीर बदलने वाली है। और जो गरीब आवाम, नौजवान, बेरोजगार, जो हमारे समर्थक में किसान हैं, मेरी माता एवं बहनों हैं, स्टूडेंट हैं, उनको लग रहा है कि मेरा राज आने वाला है। वो अंगड़ाई तो आपको 8 तारीख को झलक दिखाई दिया था हरलाखी में, कि हरलाखी में गरीबों का राज आने वाला है और जनता का राज आने वाला है। इसीलिए आप इसके लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मुतमईन रहिए। हरलाखी पूरी बदलाव की तरफ अग्रसर है और कल मतदान होगा। सभी मतदाताओं को, माता एवं बहनों को, नौजवान को, शिक्षक साहब तो सब वोटिंग कर चुके हैं, स्टूडेंट है, किसान है, सबको मैं अपील करूंगा कि बेफिक्र होकर के मैं आपका कैंडिडेट हूँ, किसी के बहकावे में नहीं आना है। छाप क्या है सर आपका? कोई अफवाह भी फैलाए तो आपको किसी अफवाह में नहीं आना है। और आपको सुबह स्नान करके बिना जलपान किए हुए सबसे पहले अपने मत का प्रयोग करना है। जाइएगा ईवीएम में 9 नंबर पे चिलमिल छाप होगा, उस पर दबाना है और भारी मत से अपने जनता के कैंडिडेट जो हैं, शब्बीर भाई, आपका भाई, आपका हरलाखी का बेटा, उनको अपना नौकरी में बहाल करना है। उसका फरमान आपको 14 तारीख को मिल जाएगा और 14 तारीख को ही हो जाएगा। 1 बजते बजते हरलाखी की रिजल्ट क्लियर हो जाएगी और जनता के महागठबंधन का कैंडिडेट उनका गुलाम बन जाएगा, उनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा और उनका राज स्थापित हो जाएगा। किसी को दबे कुचले नौजवान, किसी को, किसान को ये महसूस नहीं होगा कि मेरा राज नहीं है। सबको लगेगा कि ये मेरा राज आया। और यहाँ के जो पदाधिकारी होंगे, वो ब्लॉक स्तर के हो, अनुमंडल स्तर के हो, एडमिनिस्ट्री हो, थाना हो, अनुमंडल हो, सब जगह उनको इज्जत मिलेगी और उनका उचित काम होगा, जायज़ काम होगा, उनका शोषण नहीं होगा। ये बड़ी उपलब्धि होगी यहाँ। और धीरे धीरे 2 महीना 4 महीना गुजरते गुजरते धीरे धीरे तस्वीर बदलनी शुरू हो जाएगी। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो भ्रष्टाचारी का मामला हो। लोग एक तरफ तो वर्तमान को धक्का दे के भगा रहे हैं
इसको वोट नहीं देना है, इसको गद्दी से उतार के फेंकना है। और दूसरे महागठबंधन के जो कैंडिडेट है उससे लोग भयभीत हो जाते हैं। जो अभी पांडे जी चुनाव लड़ते तो एक बार लीडर थे, वो बेटा को चुनाव लड़ा रहे हैं, उसको देख के ही लोग भयभीत है। इसलिए कि आपका क्रियाकलाप हरलाखी की जनता अच्छी तरह जानती है, आपको वोट काटना नहीं चाहती है। तो सर फाइनली हम आप लास्ट में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितने मतों से आप जीतने वाले हैं, क्या संभावना लग रहा है? लोगों से जब आप मिले तो उन लोगों ने क्या आश्वासन दिया आपसे, और लास्ट में अंत तक क्या कहेंगे? देखिए, आश्वासन लोग मुझे क्या देंगे, लोगों ने तो प्रदर्शन करके दिखाया है। मैंने अपने नॉमिनेशन में सोशल मीडिया के माध्यम से अपील किया था और खुल के कहा था कि दीपावली का दिन है, लक्ष्मी पूजा भी है, आप अपने घर का सामान रख के घर पे पहुंचा दीजिएगा और वक्त मिले, समय मिले तो मुझे आशीर्वाद देने या दुआ देने आइएगा। वो साबित हुआ। आपको देखा, मैंने कहा था कि ना मैं आपको पानी पिलाने की हैसियत नहीं रखता, तो खाना और गाड़ी तो दूर की बात है, और पार्टी के लोग खाना, गाड़ी, मछली का भोज भी खाते हैं कहीं कहीं ये लोग, इसके बावजूद भी लोग नहीं जुटते हैं। और हमको समझिए कि लोगों का अपार समर्थन मिला नॉमिनेशन में। मैं कोई काम करता हूं तो सेम डे प्लान करता हूं। अभी मेरी रैली थी 8 तारीख को, आपने देखा होगा कि 8 बजे मैं लाइव आया था, 10 बजे का समय दिया था, और उमगांव जो हरलाखी का हेडक्वार्टर है वो आपको 10:30 बजे चौक कर गया, जाम हो गया। ये आश्वासन नहीं है, ये प्रदर्शन जो स्थापित था वो हम आम वोटर थे, आम नौजवान थे, और ख़ास तौर के हरलाखी के नौजवानों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो अंगड़ाई ले चुके हैं और उनका यकीन मेरे ऊपर इतना बढ़ चुका है, हम पर इतना भरोसा किए हैं, और उनका भरोसा कायम भी रहेगा कि वो अभी कुछ भी करने को तैयार है, कुछ गुजरने को तैयार है। उनको हरलाखी का नेतृत्व बदलना है, और उस नेतृत्व को एक गुलामी समझिए, एक नौकरी समझिए, एक चौकीदार समझिए, वो एक अपने भाई शब्बीर को देना चाहते हैं, और इसके लिए पूरे रेडी है। कल आप देख लीजिएगा उसका नज़ारा, जहाँ पर चिलमिल छाप निशान होगा, समझिए कि इतना दबेगा कि वो तो समझिए कि आपको लगेगा कि समझिए कि सारा वोट इधर ही जा रहा है, इससे पता चल जाएगा। थैंक यू। तो आप सुने शब्बीर साहब को, ये गरीबों के नेता हैं, और आप जैसा कि वो बताएं कि किस तरीके से वो आप लोगों से ही लेकर, आप लोगों के बीच जाकर, आप लोगों से ही हर तरीके से मदद लेके आपका हेल्प और करना चाह रहे हैं, आगे ख्वाहिशमंद है। तो आप एक बार पुनः अवश्य आज रात में विचार करें, अपने रिश्तेदार से इस बारे में बात करें, जो कुछ भी हो सके, ताकि मतलब एक सही फैसला आप ले सकें।